कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे हंसी आ रही है बट प्रिकॉशंस फर्स्ट। कोविड की आई हैव मास्क, मैंने भी पहना नहीं है बट पहन के ही जाएंगे। प्रिकॉशंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हम जा रहे हैं फ्रेंड की तरफ डिनर पे अपने हस्बैंड के साथ और मास्क बहुत ज़रूरी है। और ये मास्क रखना है, वहाँ जाके मैं बताती हूँ। मैं बाहर जा चुकी थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे याद करवाया कि उनके हाथ पे ना आजकल बड़ी ड्राइनेस हुई हुई है। पता नहीं मौसम चेंज है उनके है इतने ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि प्लीज़ वो जो तुम्हारे हैंड बैग में हमेशा लोशन होता है उसको एक दफ़ा देख लो मेरे वाला और वो रख लो। तो मैंने कहा चले मैं लोशन रख लूँ। और ये है लोशन, इसको बात रखना है। मिलती हूँ आपसे। और ये जी मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ये शशके जो मैंने आपको जाने से पहले थोड़े से दिखाने थे, ज़रा मेरा भी दिल करा था, वो हीरोइंस वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो मैंने ज़रा दुपट्टा लहरा के तो ज़रा आपके साथ व्लॉग शेयर कर दिया। ये ड्रेसअप होने के बाद एक्चुअली ये बड़ी मज़े की वीडियो अच्छी बन गई। वैसे ये मेरी सिस्टर ने वीडियो शूट की थी तो वो मुझे अच्छी लगी क्लिप, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। खैर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या रूटीन है आजकल, रमज़ान की क्या क्या प्रिपरेशंस हैं और क्या सीन है सब। मैं तो जैसे कहते हैं ना फुल टाइम बिज़ी कह लें, क्योंकि इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक भी मेरे हस्बैंड जब आएंगे तब रमज़ान स्टार्ट हो चुका होगा। तो इस वजह से भी हम लोगों ने ये प्लान किया था दोनों ने कि हमें कुछ काम थे अपने पर्सनल, कुछ आपको पता है कि शॉपिंग वगैरह कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें थी वो तो मैं अम्मी के साथ कर ही लेती हूँ। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जो मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना होता है, तो फिर वहाँ भी जाना था और फिर मैंने वहाँ से फ्री होकर अपनी दोस्त की तरफ भी जाना था। तो वहाँ भी गए। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी प्लीज़ बताएं कि आपको मेरे बाल कैसे लगे। मैं आप लोगों से इतनी एक्साइटेड होकर वैसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इतने लंबे बाल रखे हैं और ये अपने शोहर के लिए, अपने हस्बैंड जो है ना मेरे, उनको लंबे बाल बहुत पसंद हैं। तो बस हेयर कट कुछ कोविड की वजह से और 1 साल से मुझे कटिंग नहीं हुई, हेयर कट नहीं कराया, तो वो इस चक्कर में लंबे हो गए। अब लंबे हो गए तो मुझे भी प्यारे लगने लग गए। तो मैंने हेयर कट इसलिए नहीं कराया, वरना मैं भी बालों की कटिंग कराए बिना रह नहीं सकती, मेरी ये आदत है। लेकिन है बस कोरोना ने जो है ना ये एक गिफ्ट दे दिया मुझे, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं हेयर कट कराती। तो उस 1 साल में जो कटिंग नहीं हुई तो वो लॉन्ग हो गए, तो मुझे भी अब पसंद है। और ये जी हम रास्ते में जा रहे थे और ऐसा हो सकता है कि हम कुछ खाएं ना, नहीं हो सकता क्योंकि हम खाते पीते लोग हैं। बड़ी खाती पीती। अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि कैसे व्लॉग्स हैं, डाइटिंग एक्सरसाइज और खाना पीना। बिल्कुल ऐसी ही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत फूडी पर्सन हूँ और मुझे खाना पीना बहुत 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 पसंद है। लेकिन उतना ही फिट रहना और ग्रूम रहना भी मुझे ही पसंद है। तो इसका मैंने बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन ढूंढा हुआ है कि खाओ पियो और हजम करो। अच्छा जी, ये तो रास्ते में से समनाबाद के बड़े फेमस हैं, तो वहाँ पे हमने ये खा लिए थे भटूरे और दही भल्ले वगैरह, एंजॉय किया। और उसके बाद चली गई मैं अपनी दोस्त की तरफ। और जब फ्रेंड की तरफ गई तो उसके पाँव में, क्योंकि आपको पता है पिछले 1-2 महीने से मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र भी किया था, उसका पाँव पे फ्रैक्चर है, टिश्यूज़ फट गए हैं उसके पैरों के। तो उसको डॉक्टर ने जो है ना वो प्रॉपर बेड रेस्ट कहा हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी चाहिए, ये भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और आपको पता है कि सेहत से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो डॉक्टर्स जो है ना वो हर बंदे को सजेस्ट करते हैं। और इसीलिए मैं भी आपसे हमेशा अपने व्लॉग्स में खुद तो एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन आप सबको भी सजेस्ट करती हूँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं ना तो उसमें आपको ये शौक ख़त्म करने का सजेशन कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक फूडी पर्सन हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप खाने पीने की शौकीन हैं, ये शौक़ अपना कायम और दायम रखें, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज और वॉक कुछ भी आप करें। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि अगर आप, क्योंकि मुझे पता है ना कि 70% जो ख़वातीन हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, या सबका इतना बजट नहीं है कि हर बंदा अपने घर में हर मशीन रखे और जिम ज्वाइन करे। बिल्कुल मैं इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करती हूँ। और किसी के पास अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ या बजट हो भी तो बहुत से मसले हैं कि आप घर नहीं छोड़ के जा सकते। तो भाई बहुत से तरीके हैं, लेम एक्सक्यूज़ेस देना बंद करें, अपने आप को एक धोखे में रखना बंद कर लें। और धोखा हम यूँ देते हैं कि हम अपने लिए लेम एक्सक्यूज़ेस बना लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे। अगर आप करना चाहे, जिसने कुछ करना होता है ना उसके पास बहुत तरीके हैं।
बहुत रास्ते वो अपने लिए बीच में तलाश कर लेता है, और जिसने नहीं कुछ करना होता ना, उसके पास बड़े बहाने हैं कि ऐसे करो तो वैसे होता है, वैसे करो तो ऐसे होता है। और एक दफ़ा में मैं भी ऐसी ही थी, तो जो सच्ची बात है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो लेकिन फिर मुझे ये समझ आ गई कि जिसने करना होता है वो कर लेता है, और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कैटेगरी में ही हूँ कि जब करना है तो कर लेना है। तो तभी तो ये ख्वाबे शाबे आप देखते रहते हैं कि ये कौन सी डाइटिंग है, ये कौन सा वेट लूज़ है। ये जनाब वही वेट लूज़ है जिसमें खाओ पियो और हज़म कर जाओ। वॉक कर ली, जितना खाया अपनी कैलोरीज का काउंट पूरा करें और उतना ही कैलोरीज को बर्न करें। अच्छा जी, ये आपसे बातें करते करते व्लॉग कहाँ से कहाँ चला गया है। इतनी बातूनी हूँ मैं, वैसे मैं बहुत टॉकेटिव पर्सन हूँ। आप मुझे पूरी रात भी बातें करें तो मैं आपको बोर होने नहीं दूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी कि व्लॉग 13 से 14 मिनट का होता है, तो मैं आपको उतने ही बातें कर सकती हूँ। और वैसे आप मेरे व्लॉग्स में ये देखें ना, तो ये भी आपको नज़र आएगा कि मेरा व्लॉग्स जो होता है ना, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर पाती, मेरी बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। तो आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, और मुझे इस बात में बड़ा मज़ा आता है कि हाँ भाई, मैं बड़ी जो ना इंटरटेनिंग कह सकते हैं आप, बातों से इंटरटेन करने वाली, कि मुझसे आप सारी रात भी अगर बातें करेंगे ना, तो मैं शर्त लगाती हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों को बोर होने नहीं दूंगी, ये बात की गारंटी है। अच्छा जी, ये खाना शाना खाने के बाद ये बुक थी, मेरी दोस्त पढ़ रही थी, उसमें से मैंने 2 आर्टिकल पढ़े। बड़ी अच्छी बुक है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने 2 इसके बारे में पढ़े हैं। लेकिन जब मैं आपसे शेयर करूंगी आर्टिकल, साइकेट्रिस्ट के, एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, उसने इस आर्टिकल को जिक्र किया है कि क्या क्या साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। तो इस बारे में काफ़ी अच्छी बुक थी। और साइकोलॉजी जो है ना, वो मेरा वैसे भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो अगर आप में से किसी ने ये बुक पढ़ी है तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट में कि क्या ये बुक पूरी मुझे रीड करनी चाहिए, और आपका इस बारे में क्या राय है, ताकि मैं जो हूँ इस बुक को रीड करूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितनी पढ़ी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे, और मैं बड़ी बिजी भी रही थी उस बुक के अंदर कि ये तो बड़ी मज़े की बुक है। तो बार बार मेरा ध्यान जा रहा था है इसी चक्कर में। आप पता है, जब दोस्तों में गपशप और गॉसिप्स हो रहे हो ना, तो लाख कोई वजूहत हो, आपको नहीं टाइम मिलता। लेकिन फिर भी मैंने जितनी पढ़ सकी थी ना, 2 आर्टिकल पढ़े, मज़े के लगे थे, अच्छी बुक थी। खैर, बुक्स रीडिंग करनी भी चाहिए, नॉलेज में इजाफा होता है। और जिस तरफ आपका ध्यान हो, जो आपका फेवरेट टॉपिक हो, सब्जेक्ट्स हो, या जिससे रिलेटेड आप में इंटरेस्ट हो, आप वो बुक पढ़ें, चाहे वो एक नॉवल ही क्यों ना हो, क्योंकि बुक्स पढ़ना जो है ना, एक अच्छी हैबिट है। और वैसे वक्त के साथ साथ आजकल हम अपने इस मुआशरे में ना ये आदत देख भी रहे हैं कि ये कम ही होती चली जा रही है, और हमें इसको वापस जो है ना उजागर करना चाहिए इस शौक़ को। और ये जी, खाना शाना खाने के बाद मैंने चाय पी। और चाय जी, ये मर्द हजरात ने बनाई थी। आज हम लोगों ने सोचा था कि मेरे हस्बैंड भी तो, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो थे, और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी आपस में दोस्त हैं, तो उनकी गेट टू गैदरिंग चल रही थी ऊपर, वो भी दोस्तों के साथ मिले हुए थे। तो फिर आज उन लोगों ने कहा कि आज आप लोग चाय मत बनाना, बल्कि जब हम अपने फ्रेंड्स की चाय बनाएंगे तो आप लोगों को भी चाय पिला देंगे। तो ये चाय उन्होंने पिलाई थी, और चाय पिला के अच्छी बनी थी, तो फिर आज हमने चाय बैठे बैठाए पी ली। लेकिन वो जो चाय पीने के बाद अपना कॉर्नर, अपने हाथ की चाय पीने का हाल ही रहता है ना, जब आपको आदत पड़ी होती है ना अपने हाथ की चाय पीने की, तो जनाब आपको 4 कप भी मिल जाए ना, आपको वो तलब वहीं रहती है कि जो अपने हाथ की चाय का मज़ा ना, वो वही है। और ये जी पान था, मेरी फ्रेंड और मैंने, हमें ये पान मिला, नज़र आया, हमें नहीं पता था ये पान क्या है, कैसे है। तो हम डिस्कशन कर रही थी कि मीठा पान लोग कितने शौक से खाते हैं, ये है वो है। तो भी बस हम बातें करती रही दोनों। फिर हमने बातों बातों में जो है ना, उसकी तरफ जब इतनी हमने पान को डिस्कस किया ना, तो फिर हमारा दिल किया कि इसको खोल के भी चेक कर लिया जाए कि ये क्या पान है। तो बस ये खोल के देखा, और बराए नाम सी चुटकी ही ली थी। पता नहीं कैसा पान था, लेकिन मीठा पान नहीं था, तो फिर वेस्ट ही हो गया जी, उनके काम भी ना आया। और इतना बुरा टेस्ट था, इतना बुरा टेस्ट था, वो फल्ला, अभी भी सोच रही हूँ ना वॉइस ओवर करते हुए, तो ऐसे लग रहा था जैसे गले में जाके खराश और मिर्चें लग रही हैं ज़बान के ऊपर। तो फिर फटाफट खाया नहीं था वैसे पूरा जा, लेकिन खाया नहीं, कोई चीज़ आपके मुंह तक गई है तो डेफिनेटली टेस्ट तो आता है, आप ना बेशक चबाएं उसको। तो फिर ये मैंने कहा कितना गंदा टेस्ट था, कुछ समझ नहीं अचानक, तो फिर मुझे ये मीठा मीठा जूस नज़र आया, तो मैंने ये सिप 2 लिए थे ताकि उसका टेस्ट खत्म हो। फिर हम बैठे रहे, गॉसिप्स की। उसके बाद आपको पता, दोस्तों के साथ बैठो तो फिर जी पूरी रात क्या 2 दिन में बैठे रहो। और मज़े की बात है कि हम दोनों टॉकेटिव दोस्त हैं, हम भी अच्छी अच्छी बातें कर लेती हैं और खूब बोल लेती हैं, थकती भी नहीं हैं, और ऐसे अच्छा बोलती हैं, मैं मजाक नहीं कर रही।
अपने मुंह मियाँ मिठू तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कर देनी चाहिए। इतना भी नहीं तरसना चाहिए, जो चीज़ आपको पता है ना कि ये अच्छी है और मुझे अपने अंदर अच्छी लग रही है तो भाई कह देनी चाहिए। इतना भी किसी पे डिपेंड ना करें कि अपने मुंह मियाँ मिठू लो। आजकल का ज़माना तो वैसे ही बदल चुका है जनाब, कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता। तो इसलिए अपनी तारीफ़ करके खुद को मोटिवेशन देते रहना चाहिए। और मैं आपसे भी कहूँगी, ठीक है आप अपनी तारीफ़ें इतनी ज़्यादा ना करें, लेकिन जो चीज़ आपको पता है, खुद को आप सेटिस्फाई हैं उस आदत से, तो भाई कर देनी चाहिए। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी एक आदत ऐसी है जिस पे आपको खुद को फ़ख्र है, मुझे भी बताएं, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों की अपनी सेल्फ जो है ना जो सेल्फ ऑब्सेशन कहाँ तक है आपकी लिमिट। और ये जी है फुट मसाजर, ये भी बड़ा इंजॉय किया हमने जी। ये पाँव दबाने वाली खूब पाँव और टांगे दबाने वाली मशीन है। मेरी दोस्त को ना दबाने का बड़ा शौक है, दबाने का तो जी आजकल कौन दबाए किसी को। तो उसने अपने लिए ये जो है मशीन ली है, तो वो बड़े मज़े का दबाती है, इससे ज़ोर ज़ोर से सुकून मिलता है। तो वो लेकर आई थी तो मुझे टेस्ट करा रही थी, तो ये मैंने टेस्ट की है, बहुत मज़े की चीज़ थी, कुछ नहीं थी। तो अपनी खिदमत के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी खिदमत करे तो जनाब पैसे लगाएं और खिदमत करवाएं। ये भी एक मशवरा मैं आपको दूंगी इस व्लॉग में। और ये अब आप देख रहे कि ये कंटिन्यूसली खाने वाला व्लॉग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली जब कोई भी व्लॉगर या कोई व्लॉग आपके साथ शेयर करता है तो कुछ व्लॉग्स तो ऐसे होते हैं जो लाइव नज़र आ रहे होते हैं, और कुछ ऐसी व्लॉगिंग है कि आप पूरे पूरे दिन के क्लिप्स इकट्ठे करते हैं। तो ये मैंने कोई रात के 3:30 बजे हमें दोबारा जो है चाय की तलब हुई कि अब अपने हाथ की चाय भी पी ली जाए। तो फिर हम दोनों ने रात को 3 सवा 3 बजे जब चाय बनाने गए तो फिर ये 2 चम्मच खीर के थे, ये भी मैंने खाए। तो वो मेरी दोस्त को पता है कि मैं डाइटिंग कर रही, तो उसने पहले मुझे कहा कि तुम ये खीर इतनी मज़े की होती है, और आपको पता है इतने मज़े की खीर थी, दिल कर रहा था सारी खा जाओ। लेकिन नहीं ना, बेशक खाओ पियो, हज़म करने वाली बात मैंने ही आपको सिखाई है, लेकिन इतना भी नहीं खाना भाई, डाइटिंग है, कोई मजाक तो नहीं है। तो बस ये फिर 2 चम्मच लिए थे, तो मैंने टेस्ट की थी, मज़ेदार है और बहुत ही मज़ेदार है। पहली बार नहीं मैं खाई, मैंने पहले भी बहुत बार खाई है, लेकिन इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑफ़र नहीं की थी। वो मुझे ऑलरेडी ही ये कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये जहर है। तो मैं उसको मजाक कर रही थी, सर जहर मीठा भी होता है? कहती हाँ, जहर की भी कैटेगरीज हैं। तो हम लोग आपस में बड़ा मजाक कर रहे थे, तो उसने मुझे बात की, कहती हाँ तो कुछ जहर मीठे होते हैं और डाइटिंग वालों के लिए मीठा एक जहर बन जाता है, और वो भी खीर। तो बस तुम ये जहर के 2 चम्मच ही खाना। तो है ये 2 चम्मच जहर भी मैंने खा लिया था। ओह ये तो है मजाक था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खीर थी बड़े मज़े की थी, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। और मेरी दोस्त है नाहिर, उसको अंदाज़ा है कि भाई मेरी दोस्त कितनी मेहनत कर रही है, तो वो मेरी मेहनत की का ख्याल करते हुए मेरे साथ कोऑपरेट कर रही थी और मुझे उन चीज़ों से दूर रख रही थी जो मेरी मेहनत को ज़ाया कर रहे थे। और खीर जनाब ऐसी होती है। और ये हम चाय को एंजॉय करें और आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ना प्लीज़। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।